एक है तो सेफ है जैसे कई नारे कांग्रेस के भी काफ़ी काम आ रही है, बेहद काम आ रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव, जो पोड़ैयाहाट विधानसभा से फिर एक बार उम्मीदवार हैं। उनका स्वागत है। प्रदीप जी, हर चुनाव में कुछ नए नारे निकलते हैं। इस बार जो नारे तैर रहे हैं विधानसभा चुनाव के दरमियान, उन नारों को लेकर आपके मतदाता कितने एक हैं? मतदाता तो सारे अपने ही है। आप अपनी बात पहुंचा के उनको अपने तरफ कितना गोलबंद करते हैं, यही प्रयास होता है सारी पार्टियों का, सारे नेताओं का। आप किस रूप में समाज को परोसते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके बातों को परोसती है, सांप्रदायिकता फैला के लोगों के सेंटिमेंट को सामने ला करके लोगों को प्रभोग करके अपने वोट को गोलबंद करना चाहती है। और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जिन्हें शांति पर विश्वास है, जिन्हें विकास पर विश्वास है, ऐसे लोग अपनी बातों को, समाज को एक करके अपनी बातों को परोसते हैं और विकास का विजन दिखा करके अपने वोट को लेते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर वोट लेते हैं। और हमें लगता है कि यह जो इंडिया गठबंधन है उसी दिशा में चल रही, उसी दिशा में पहल कर रही है। और आपने चाहे आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय हेमंत जी का, या हम जैसे छोटे लोगों का भी आप अगर विचार सुनते होंगे जनता के बीच, तो हम लोग कहते हैं कि भाई झारखंड के लिए हम ये करना चाहते हैं। हम झारखंड के गरीबों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए ये करना चाहते हैं। और हमने 5 वर्षों में ये किया है। लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि मोदी जी ने कभी कहा कि हमने 15 वर्षों में, 12 वर्षों में देश के लिए किया, झारखंड के लिए किया, कि भाई 20 वर्ष तक हमारी सरकार रही यहाँ तो हमने क्या किया, इस आधार पर नहीं। वो केवल समाज कैसे बटे, एक झूठा सा मुद्दा घुसपैठिया, या फिर एक ना रहे तो कटेंगे तो बटेंगे, इस प्रकार के सांप्रदायिक नारों के आधार पर वोट ले रही है। अंतर इतना ही है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा नारा है, जो हमारा संदेश है, हमारे गठबंधन का संदेश है, उस आधार पर झारखंड बड़ी मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ है और प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ रहा है। हर चुनाव में आपका सिंबल बदल जाता है। ऐसे में आपको अपनी जनता तक वापस वो संदेश पहुंचाने में बड़ी मुश्किल तो होती होंगी। हर चुनाव में नहीं बदलता। पिछले 3-4 चुनावों से हम अपनी पार्टी में थे। मैसेज एक ही है, धर्मनिरपेक्षता का ही मैसेज है। ठीक है, उसमें कंघी छाप था, लेकिन इसके बाद उसी तरह के धर्मनिरपेक्ष गठबंधन में ही हम आए हैं। सबों को पता है कि भाई कंघी का अल्टरनेट हाथ छापी है, तीर धनुषी है, तो हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी है। मतलब हाथ में लेकर के कंघी ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, चूंकि मैं आपको संथाल परगना से जोड़कर देख रहा हूँ, आप संथाल परगना के एक लीडर हैं। बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, क्या इस क्षेत्र में, सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, लोगों को पता नहीं होगा। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 2000 के पहले से 1995-96 में 20 मुद्दे को उठाया था, जब पूरा बिहार एकीकृत बिहार था। और उस आंदोलन के पूरे प्रदेश के मैं सह संयोजक हुआ करता था। और मुझे उस आंदोलन में कटिहार, भागलपुर, सेंट्रल जेल में भी रहना पड़ा था। उस समय भी अपने शीर्ष नेताओं से मैं पूछता था कि मुद्दा तो हमने उठाया है, लेकिन घुसपैठिए तो नजर आते नहीं। तो बोला मुद्दा मुद्दा होता है, घुसपैठिया रहे ना रहे, एक आध ही आ जाएगा, वही मुद्दा बनेगा। और उसके बाद 2000 से शासन यहाँ उन्हीं का रहा। फिर केंद्र में भी वर्षों से, अभी 12-13 वर्षों से शासन उन्हीं का रहा। तो जो मुद्दा था उस समय, उस पर उनको काम करना था। अगर घुसपैठिया कहीं नजर आया तो पकड़ के निकालना था।
तो अब चुनाव में उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो जानबूझ के इस मुद्दे को परोसा गया। हमें नहीं लगता कि यह मुद्दा कोई प्रभावी है, इफेक्टिव है, जनता इसको संज्ञान में ले रही है। बिल्कुल उनके विचार के जो लोग हैं वही हल्ला मचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। 3 बड़े मुद्दों पर हमने इनसे बात की और तीनों पर इनका जवाब भी आया। अब इस चुनावी घड़ी में अब जनता को भी अपना जवाब देना है वोट के जरिए। प्रदीप यादव जी, आपका बात करने के लिए शुक्रिया, और आप भी इसे देख लिए कि आपने इसे देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।